खामोश रातें, तन्हाई की सरगोशियाँ और दिल में छिपी वो बातें जो ज़ुबान पर आकर के भी रह जाती हैं। मैं हूँ नवाज शहूद एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट चांदनी बातें। मेरी घड़ी की सुइयाँ ठहरी हैं इस टाइम सुबह 5:06 पर। दिन है जुमेरात का, तारीख़ है 3, महीना है अप्रैल का और साल है 2025। ईद ख़त्म हो चुकी है, ईद की रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं। अब फिर से वही नॉर्मल ज़िंदगी, सुबह उठना, काम पे जाना, स्कूल जाना, बच्चों को छोड़ने जाना, फिर दिन के खाने की फ़िक्र करना। यही तो है एक आम ज़िंदगी जो हर कोई गुजार रहा है, चाहते ना चाहते। खुश नसीब हैं वो लोग जो खुश हैं अपनी आम सी ज़िंदगी में। उन लोगों का क्या जो कि अपने हालात बदलना चाहते हैं, अपने हालातों से तंग हैं, पर बदलने का कोई तरीका, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। सुबह के इस वक्त जब चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, सूरज आसमान पर आने की तैयारी कर रहा होता है, कुछ लोग सो रहे होते हैं तो कुछ लोग जाग रहे होते हैं। ऐसे में आप कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं? उन लोगों का जो सो रहे हैं, उन लोगों का जो उठ करके अपने हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक अच्छी किस्मत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी दिल तो करता है यकीन कर लें इस बात पे कि अच्छी किस्मत ही होती तो चलता। फिर याद आता है कि नहीं, अपनी किस्मत तो खुद लिखी जाती है। सुबह के इस लम्हे मैं भी अपनी किस्मत लिखने की कोशिश में हूँ। क्या आप हैं? जब बात निकल चली है किस्मत की, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दौर गुजरा है कि किसी शख्स को आपने बहुत चाहा हो, कि किसी शख्स पे आपको बहुत दावा हो, पर आपकी किस्मत की वजह से वो आपको मिल ना सके? अगर किस्मत खुद ही लिखी जाती है तो क्या लिख सकते हैं हम उस शख्स को अपनी किस्मत में जो नहीं है? आखिर कैसी किस्मत चाहिए होगी उस शख्स को पाने के लिए? वो शख्स जब ज़िंदगी में होता है तो लगता है कि किस्मत हमारे पैर चूम रही है, पर पल भर में ही पता चलता है कि किस्मत हमारे पैर चूम रही थी या हम किस्मत से लड़ कर के उस शख्स को अपने पास, अपने करीब रखने की कोशिश में थे। कुछ लोग नहीं मिलते, कुछ लोग मेहनत से नहीं मिलते, कुछ लोग शायद किस्मत से ही मिलते हैं। और फिर ये कह कर के दिल को तसल्ली दे दी जाती है कि जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। इतना बड़ा आसमान, पर इतने बड़े आसमान ने हमारे साथ हमारा वो जोड़ा नहीं बनाया जिसे हम चाहते थे। पर चलें, कोई नहीं, इसी को जीना कहते हैं, तो यूं ही जी लेंगे। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी से बस यही गिला है मुझे कि तू बड़ी देर से मिला है मुझे। ये एक दो जुमले बोल करके इंसान आगे बढ़ जाता है कि अगर आप हमें पहले मिले होते तो ये होता, आप हमें पहले मिले होते तो वो होता। अब जब मिल गए हैं हम आपको, तो आप तब क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। अजीब सा लगता है कभी कभी ये सोच करके कि जो लोग दिल की धड़कन हुआ करते थे, आज वो लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते। जो लोग बिना पुकारे आ जाया करते थे, अब पुकारने से भी नहीं आते। आखिर कब तक चलेगा किस्मत का और हाथों की लकीरों का ये खेल? जिनके धागों से बंधे हुए हम बस कठपुतलियाँ सी रह गई हैं, जिसे देखो तलाश में है अपने हम सफ़र की, उस शख्स की। कोई किसी को ढूंढ रहा है किसी में, कोई आने वाले को ढूंढ रहा है जाने वाले में, कोई जाने वाले को ढूंढ रहा है आने वाले में। उनके साथ गुजारे हुए लम्हे फ़कत यादें बनकर रह जाती हैं, माजी बनकर रह जाता है कि माजी है, बस भूल जाओ। पर क्या भुलाना इतना आसान है? इतना आसान है क्या भुलाना? क्या आप भुला पाए हैं? मिलाएं मुझे उन लोगों से, मैं मिलना चाहूँगी जो अपने मन पसंदीदा शख्स को भुला पाएं।
वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, पर निशान तो नहीं। निशान तो वहीं रह जाता है जहाँ पे वो दे करके गए होते हैं। फिर शायद उन्हीं निशानों के साथ हम जीना सीख लेते हैं। कहते हैं चलो कोई नहीं, ये दर्द ही सही तुमसे मिला है तो इनाम है मेरा। खुशियों की कदर आती क्या अगर गम का वक्त ना होता? खुशियों की कदर के लिए गम का आना भी ज़रूरी है। सोचिए अगर सिर्फ ज़िंदगी में खुशियाँ ही होती तो क्या आप तब भी खुश होते? नहीं, ये धूप छाँव का सफ़र है, कभी खुशी है कभी गम है। इन दोनों के बीच में छोटा सा ग्रे एरिया है। उस ग्रे एरिया में बनने वाली यादें हमारे साथ हमेशा रह जाती हैं। वो ग्रे एरिया हर किसी के पास होता है। उस ग्रे एरिया में रहने वाली यादें ही मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी का असासा बन जाती हैं। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। समझ नहीं आता कि जाने दें या रोक लें, रोक लें कि जाने दें। ज़िंदगी में आने वाले ये वो लम्हे होते हैं जहाँ पे हमने चूज़ करना होता है कि हम क्या चाहते हैं। पर अपनी चाहत इतनी भी तो आसान नहीं पाना। कभी अलविदा ना कहना मूवी का ये गाना मुझको बहुत अच्छा लगता है, जिसकी चंद लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। इसके मतलब को समझिएगा। बहुत गहरी बात कह दी है। लिखने वाले ने क्या लिखा है और गाने वाले ने क्या गाया है। उसकी लाइनें कुछ ऐसी हैं, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबां कल हो ना हो। ये लाइन जैसे मेरे कानों से गुजरती हुई मेरे दिल को छू जाती हैं। हर बार मैं जितनी बार मर्जी ये गाना क्यों ना सुन लूँ। ऐसा कौन सा गाना है जिसकी लाइंस आपके दिल को छूती हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जानना पसंद करूँगी। मैं जानना पसंद करूँगी कि आपके दिल की तारों को कौन से अल्फाज छूते हैं। क्या दर्द है आपके दिल में जो आप बयान नहीं कर पाते। जैसे चांद की रोशनी चांदनी रात में हर जगह फैली होती है, मेरे पॉडकास्ट में भी बातें कुछ इसी तरह की हैं कि जहाँ दिल लेकर के जा रहा है वहाँ चलते जा रहे हैं। जो दिल कहना चाह रहा है वो कहते जा रहे हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कोई हो हमें सुनने वाला, कोई हो हमें सुनने वाला तो हम सारी बातें कहें जो हमारे दिलों में है, जो ख्यालों में है, जो कहना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें वो शख्स मिले जो हमारी सारी बातें सुने, पर अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो आपका वो शख्स मैं हूँ। मैं सुनूंगी आपकी सारी बातें। बताइए मुझे अपने ग्रे एरिया की बातें। क्या यादें हैं वहाँ पे, क्या अफसाने हैं वहाँ पे, क्या फ़लसफ़े हैं वहाँ पे, क्या दर्द है, क्या खुशी है। इस टाइम पे आसमान पे हल्की हल्की रोशनी छा रही है, चिड़ियाँ चहक रही हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, पर मैं बैठी हूँ आपके लिए कि मैं करूँ आपसे अपनी बातें और आप करें मुझसे अपनी बातें। कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ करके किसी गुमनाम सी जगह पर जा कर के रहने लगूँ, जहाँ पर नदियाँ बहती हो, जहाँ पर दरख्त हो, जहाँ पर पहाड़ियाँ हों, कोई मुझको ना जानता हो, बस मैं और एक मेरी नई ज़िंदगी हो। क्या आप ऐसा चाहते हैं? मुझको लगता है हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा लम्हा ज़रूर आता है जहाँ वो सब कुछ छोड़ करके बस एक नई ज़िंदगी गुजारना चाहता है, एक नई जगह पर। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है मेरे लिए तो मुझको बताएं। हो सकता है मैं अपना नेक्स्ट पॉडकास्ट वहीं से करूं आपके लिए। वक्त की हमेशा कमी रहती है, वो भी तब जब हम दिल की बातें कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल में रहती है। अगर कोई गुस्ताखी हुई तो माफ़ करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।